अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा छोटू सा बेबी आया हुआ है हमारे घर। और अरहम ने देखें उसको कवर भी नहीं होने दिया, कह रहा था बस मुझे जल्दी से पकड़ा दो। तो उसकी फूफो बोल रही थी मुझे इसको कवर करने दो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमारे घर में हीटर नहीं लगता है क्योंकि मुझे हीटर से मसला है। तो इस वजह से ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हमने कहा ज़रा अभी ना इसको कवर कर देते हैं। तो बाद में ना कोई हीटर वगैरह का करेंगे, लगाएंगे बच्ची के लिए क्योंकि हमारा घर बहुत ठंडा है। तो अभी अरहम आप देख सकते हैं, अरहम की एक्साइटमेंट भी उसके चेहरे से देख सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल ना हमारे घर में सबसे छोटा बेबी जोन सा था ना वो अरहम था। तो अरहम के पैदा होने के अब 3 साल बाद जोन सा ना एक न्यू बॉर्न बेबी आया है। तो 3 साल गुजर गए हैं तो उसके बाद ना अब एक्साइटमेंट कुछ और है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से 5 लड़कों के बाद एक बच्ची आई है हमारे घर में, माशाल्लाह से एक बेटी आई है, अल्लाह ने रहमत भेजी है हमारे घर। तो उस वजह से ना सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इसके ऑलरेडी 3 भाई हैं, मेरे भी दोनों बेटे हैं। तो उनके बाद ये बच्ची आई है हमारे घर, तो बहुत एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और है। तो अभी अरहम आप देख सकते हैं, अरहम अभी किसी को भी पकड़ने नहीं दे रहा क्योंकि वो बोल रहा था बार बार मेरी बारी है मेरी बारी है, मैं पकड़ूंगा। तो ये देखिए कितनी क्यूट माशाल्लाह से लग रही है। इसको हमने कवर कर दिया है। अलियान के हाथ भी आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं उसको प्यार करने के लिए। यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ और बच्चों के हाथ चेक कर रही थी कहीं ठंडे हाथ तो नहीं लगा रहे इसको। तो सब लोग बारी बारी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अरहम फ्री होगा तो हमें मौका मिलेगा हम इसको पकड़ें। तो इन प्यार भरे लम्हों के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू व्लॉग। आलियान मैंने पकड़ी हुई है, अच्छी लग रही है। मैंने अच्छी है। इब्राहिम टीवी की आवाज़ आहिस्ता करो ना बेटा। आलियान कैसा लग रहा है? क्या अच्छा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहना प्यारी है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ये देखें ये है इब्राहिम व्लॉगर। इब्राहिम आपका चैनल बनेगा ना फिर मैं अपने चैनल पे प्रमोट करूंगी, ठीक है? पहले मेरा चैनल चलने दो। अच्छा जी देखें अभी हम ना बच्चे का हमने एक नया झूला इजाद किया है और ये देखिएगा। चलो अले अरहम गोदी में बिठाओ, शाबाश। चलो अब बहना को झूला दो, गोदी में बिठाओ। चलो अरहम कैसे झूला देते हैं? जोर से झूला दो, जोर से। तो इतना दो जैसे पहले दे रहे थे। बहना को पकड़ो, बहना को पकड़ो, बहना को पकड़ो पहले। चलो अब झूला दो, शाबाश। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी आपने देखा अलियान ने बेबी को पकड़ा और उसके बाद अभी इनके पापा की बारी आई थी पकड़ने की कि वो आए थे कि बच्चे फ्री हो गए हैं तो मैं आके इसको थोड़ी देर पकड़ लूँ, प्यार कर लूँ। पर ना जी, अरहम तो किसी को मौका ही नहीं दे रहा पकड़ने का। अरहम कह रहा बस मैं ही सारा दिन इसको पकड़ के रखूँ, मैं ही देखता रहूँ। आप देख सकते हैं वो अपने पापा से भी छीन रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं अब थोड़ी देर के लिए मुझे पकड़ा दो। वो बेचारी दिन में सोती है, रात को जागती है क्योंकि पता है जब बच्चा छोटा होता है माँ का 2 माह का तो उसकी यही रूटीन होती है, रात को मोस्टली बच्चे जागते हैं, तंग करते हैं। लेकिन आज वो दिन में सो ही नहीं पा रही। आप देख सकते हैं आंखें उसकी अभी भी खुली हुई हैं, उसको सोने का मौका ही नहीं दे रही है लोग। को दिखाती हूँ हमारे इस कमरे में भी रौनक लग गई है। जो हमारा कमरा बिल्कुल वीरान होता था ना, जहाँ कोई नहीं जाता, ये आप देख सकते हैं सोफ़े पर बच्ची के कपड़े पड़े हुए हैं। मेरे दोनों बच्चे इसके पास बैठे हुए हैं। अलियान उसको खिला रहा है जिसको भी होश भी नहीं है। और ये देखें साइड टेबल पर इसकी चीज़ें सज गई हैं सारी, हीटर भी लगा हुआ है। और ये देखें ये हमारी गुड़िया सो रही है। हम क्योंकि पिछले कमरे में होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ जी, दवाई नहीं पीनी बेटा, वो बहना की दवाई है। हर चीज़ थोड़ी खाते पीते हैं। अच्छा अभी दवाई पिलाते हैं, बहना के पास बैठो। तो माशाल्लाह इस कमरे में भी हमारे रौनक लग गई है। मैंने कहा चलो गुड़िया के आने से ही सही, ये कमरा तो थोड़ा बाद हुआ है। तो अभी ये लोग चले जाएंगे तो ये कमरा फिर वीरान हो जाएगा जिसमें कोई नहीं आता। अलियान आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्यों खोल रहे हो बेटा? प्यार करना है। बस 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 थोड़ा सा, बस हो गया प्यार। बच्चे देखे ना, बच्चे मिलके इसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। बेचारी को दिन में सोई रहती है, आज उसको सोने का मौका नहीं मिला। अभी तक देखें जाग रही है, अगर आपको नज़र आ रहा है इसकी आंखें खुली हुई हैं। तो
तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग सो के उठ गए हैं। तो मैंने कहा चलो चल के देखा जाए कि प्यारी सी गुड़िया क्या कर रही है, सो रही है कि उठ गई हुई है। तो देखें ज़रा चल के हमारे मेहमान क्या कर रहे हैं। उठे हैं, फैली हुई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उठ गया? हाँ जी, उठ गई। ये भी तक सो रही है? दिखाओ ज़रा खोल के। उठी थी, अभी सोई है। उठी हुई थी? रात को सोई रही है कि रात को भी उठी हुई थी? रात को उठी है 4 बजे। तो माशाल्लाह कपड़े चेंज कर दिए इसके? तो ना काका मेरे हाथ ठंडे हैं अभी ना। अब ऐसा लग रहा है गहरी नींद सोई हुई है। नींद सही आई थी? सर्दी तो नहीं लगी इधर? नहीं, हीटर ऑन था। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि इस कमरे में ना सर्दी है, तभी तो हम यहाँ सोते नहीं हैं। मुझे लग रहा है आज धूप भी अच्छी निकली हुई है। लेट उठे ना आज। धूप अच्छी निकली हुई है आज। हाँ अभी ऊपर ले जाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए। ऊपर ज़रा धूप में बैठेगी ना, ज़रा सुकून आता है। अभी तो सो रही है ना, ज़रा उठेगी ना फिर। तो हम लोग नाश्ते से फ्री हो चुके थे। आज नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि रात को लेट सोए थे तो उठे भी लेट थे। तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, अभी मैंने आपको दिखाया है। तो प्लान यही था कि चलो ऊपर चल के थोड़ी देर बैठते हैं। कपड़े भी धुले हुए थे, वो भी समेट लेंगे थोड़े से। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं कमरे की ज़रा सेटिंग से ही कर लूँ, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ था कमरा। तो कमरा वगैरह सारा समेट के, क्योंकि अपना जो दूसरा रूम है वो मैं समेट चुकी थी। अभी इस रूम की बारी आई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं अच्छे तरीके से समेट के ना फिर ऊपर जाती हूँ, क्योंकि धूप में जाके बैठो ना फिर दिल नहीं करता जल्दी नीचे आने को। तो जितने काम समेट सकते थे मैंने कहा समेट लूँ। ऊपर थोड़ी देर बैठ के फिर नीचे आके खाना बनाने का करेंगे कि खाना क्या पकाना है। खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, उनको भूख लग जाएगी, तो टाइम से उनको खाना भी देना होता है। तो अभी यहाँ पर मैं कमरा समेट रही थी, मैंने कहा सब कुछ समेट कर तो फिर हम लोग ऊपर धूप में चल के बैठते हैं। अभी हम आ गए हैं ऊपर। ये देखें कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर। ये देखें कपड़े। अब आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ कपड़े पड़े हुए, ये कपड़ों में एक आधा बच्चा भी पड़ा हुआ है। हरम, मैंने कहा कपड़ों के बीच में बच्चा भी पड़ा हुआ जो कपड़ों जैसा ही लग रहा है। अले लेटे रहने दो बेटा उसको। मुझे गोदी में उठाना है। जी मुझे गोदी में उठाना है। गोदी में उठाना है बेटा, वो सो रही है। तो आराम से उठा लो। आप मेरे को आती उठानी है। देखो यहाँ आप सर के नीचे हाथ रखो इसके, ऐसे सर के नीचे हाथ रखो। हाँ जी चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह, ऐसे शाबाश। अब हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि बड़ों को बातें कर करके और बच्चों को खेल खेल के लग गई थी भूख। तो हमने कहा चलें जी खाने की तैयारी कर लेते हैं। कल के चावल जो बने हुए थे थोड़े से पड़े हुए थे, साथ साथ वो खाए जा रहे हैं किचन में खड़े होके, और साथ साथ यहाँ तैयारी चल रही है पकौड़ों की। आज वैसे हमने बनानी थी कड़ी, तो हमने पकौड़ों का मटेरियल जो सा ना वो ज़्यादा मंगवा लिया था कि अभी सबको ना लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा। और ये हमारा बेबी सो गया भाई, यहाँ पर भूख सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमने कहा पहले हम ना पालक और बंद गोभी के पकौड़े बना लेते हैं आलू के साथ, उसके बाद जो है ना हम कड़ी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी अभी पकौड़ों की तैयारी चल रही है। ये जो मैं पकौड़े बना रही हूँ ये अभी खाने के लिए बना रही हूँ। साथ हमने सोचा था नान मंगवा लेंगे, रायता बना हुआ है, तो पकौड़ों के साथ नान और रायता करके अभी खा लेंगे, बच्चों को भी दे देंगे ताकि बच्चों का पेट भर जाए और वो आराम से बैठ के या तो कार्टून देखें या फिर खेल लें। तो अभी के खाने के लिए ये पकौड़ों की तैयारी हो रही है। साथ हमने कहा था कड़ी की जो लस्सी होती है ना वो चढ़ा देते हैं। तो वो तो आपको पता ही है, कड़ी की जो डिटेल में रेसिपी है ना वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। जो देखना चाहता है वो वहाँ जाके देख ले, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी इसकी लस्सी की तैयारी चल रही है। दही और बेसन और पानी हमने मिक्स किया अच्छे तरीके से, उसको फेंटना पड़ता है ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ों का मटेरियल। इसमें मैंने आलू डाले हैं बहुत बारीक कट करके, साथ मैंने पालक डाली है और ना बंद गोभी डाली है। ये 3 चीज़ें डाल के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि इन 3 चीज़ों के बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। प्याज मैंने ऐड नहीं किया, बहुत महंगा है भाई, पकौड़ों में बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मैंने कहा वो हांडी के लिए रख देते हैं। तो अभी इन चीज़ों से ही ना पकौड़े बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। मैं भी आपको बना के भी दिखाती हूँ। साथ मैंने इसमें नमक ऐड किया है, मिर्चें ऐड होती हैं, सूखा धनिया जो उनसा पिसा हुआ वो भर के ज़रा ऐड होता है। आप वो ज़ीरा डाल लें इसके अंदर। अनारदाना डलता है लेकिन वो था नहीं इसलिए डाला नहीं। अजवाइन डाल सकते हैं, वो भी ख़त्म हुई हुई थी। हमने कहा चलो जो चीज़ें हैं ना उनसे फ़िलहाल गुजारा कर लें।
तो ये चीज़ें ऐड करके बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी स्टार्ट कर दी है। कड़ी यहाँ पे हमने बनानी स्टार्ट कर दी थी। मेरी सास जिस तरीके से बनाती है ना, वो पहले प्याज़ों को ब्राउन करती हैं और उसके अंदर ये ना कड़ी की लस्सी डालती हैं। लेकिन जो मेरे मायके वाली साइड पे बनती है, हम डायरेक्ट लस्सी डालते हैं और ऊपर से तड़का लगाते हैं। खैर ये होता है कि मैं ना जब कड़ी तैयार हो जाती है ना, ऊपर से दोबारा से तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि तड़के के बगैर मुझे ना कड़ी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे ये देखें, ये भी हमने अभी खाने के लिए पकोड़े बनाए हैं। अभी ये ना कड़ी के लिए नहीं बन रहे, कड़ी के लिए ज़रा थोड़े गोल गोल होते हैं। हालांकि प्रॉपर गोल मैं कड़ी के लिए भी नहीं बनाती, क्योंकि वो ऐसा लगता है आप कच्चा बेसन खा रहे हैं। उसके अंदर भी मैं आलू शामिल करती हूँ और प्याज वगैरह शामिल करती हूँ, तो वो पकोड़े ज़रा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, ये यमी से पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। कितने आपको देखने में लग रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं, बहुत बारीक बारीक हर चीज़ मैंने काटी हुई है, उससे ना पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और यही अच्छे लगते हैं खाने में। सॉरी, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग उस तरह से गोल गोल से खाने पसंद करते हैं। हर सबकी अपनी चॉइस, हम अपनी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, ये अब जो पकोड़े तैयार हो रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं कड़ी के लिए, क्योंकि इसकी जो लस्सी थी वो गाढ़ी हो चुकी है, जितनी ग्रेवी चाहिए होती है। क्योंकि जितना ये पड़ा रहता है ना, पड़े पड़े और गाढ़ी होती रहती है, इसलिए बिल्कुल इसको गाढ़ा ना किया करें, ताकि फिर पड़े हुए तो वो बिल्कुल ही खुशक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पकोड़े कड़ी के तैयार हो रहे हैं और अब ये जाने लगे हैं कड़ी के अंदर। और देखिएगा कैसे इसके बबल्स बनते हैं। गरम गरम पकोड़े जब जाते हैं ना गरम गरम कड़ी के अंदर, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। खैर, अभी खाने की तैयारी चल रही थी, टाइम काफ़ी हो चुका है और मेरी यहाँ पर तकरीबन मुझे हो चुके हैं 1-1.5 घंटा तो मुझे हो चुका है मुस्तकिल किचन में खड़े हुए, और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। टांगों में इसके तो शदीद दर्द हो रही थी ना, कि मैं कह रही थी बस काम ख़त्म हो और फिर मैं जाके ना थोड़ा रेस्ट करूँ। लेकिन पकोड़े बनाते हुए मेरे माइंड में आया कि बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बनानी है अभी, और आपको पता है किचन का काम करें तो फिर बर्तन भी बहुत जमा हो जाते हैं, और वो स्टिल जमा हुए थे। और मेरी आदत है मैं पूरा किचन नीट करके फिर किचन से निकलती हूँ। तो अभी माइंड में साथ साथ ये भी चल रहा था कि अभी घंटे का काम और पड़ा है, वो करके तो फिर हम जाकर कहीं सुकून मिलेगा। औरतों के काम आपको पता है घर में ख़त्म ही नहीं होते। खैर, हमारी कड़ी यहाँ पर तकरीबन तैयार हो चुकी है। पकोड़े हमने डाल दिए हैं और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं। किचन में इस वक्त तक बर्तन धो के साफ़ तकरीबन कर चुकी थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर तड़के के लिए भी प्याज काट लिए हैं और उसके अंदर गोल लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आप कोशिश क्या करें, कड़ी में मिर्च हल्की रख के ना तड़के के अंदर लाल मिर्च डाला करें, क्योंकि उससे ना आपके तड़के की लाली बहुत अच्छी आती है। क्योंकि येलो कलर की आपकी कड़ी होती है, ऊपर से ज़रा हल्के से रेड कलर का तड़का लगा हो ना, तो क्या उसकी कलरिंग आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब इसको तड़का लगेगा ना, बहुत ही प्यारा लगता है लगा हुआ। तो बच्चों की फ़्राइज़ तैयार कर दी हैं मैंने, और उसके बाद हम इसको लगाने लगे हैं तड़का। आप यहाँ देखें, माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी प्यारी सी लुक है ये तड़के की। तड़के के बगैर मुझे ऐसा लगता है जैसे कड़ी ना नामुकम्मल होती है। जैसे दाल पकाओ ना, उसके ऊपर तड़का ना लगाओ, ऐसे कड़ी के ऊपर तड़का ना लगाओ ना, तो वो उसका मज़ा नहीं आता, फ्लेवर बढ़ जाता है। खैर, अब अपने मेहमानों को खिलाएंगे खाना, उसके बाद उन्होंने घर जाना है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। इसलिए अब हम करते हैं यहाँ पे अपने व्लॉग का दिए एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।